गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज उससे हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि हामिद ने चिमटा खरीदा था, तो सभी उसके साथियों को, सभी दोस्तों को वो चिमटा बहुत पसंद आया था। तो उसका एक सिम्मी नाम का जो दोस्त है वो उसके साथ खंजरी के साथ बदलना चाहता था कि मैं तुम्हें अपनी खंजरी देता हूँ, तुम मुझे ये जो है चिमटा वह दे दो। तो चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। देखो, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था, सबको बहुत पसंद आया था चिमटा, लेकिन अब पैसे किसी के पास नहीं थे। सब लोगों ने पैसे खर्च कर दिए थे, अगर वो लेना चाहे तो भी नहीं ले सकते थे। तो फिर और मेले से दूर भी आ गए थे, मेले से बहुत दूर निकल गए थे। धूप भी तेज़ हो रही थी और घर पहुंचने की सबको जल्दी भी थी। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता, क्योंकि उन सबको पैसे दिए थे वो सब उन्होंने खर्च कर दिए। हामिद तो है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे और औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। सभी लोगों ने, उसके दोस्तों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए थे, मगर कोई भी चीज़ काम की न ले सके थे। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा, बरसों तक वो बना रहेगा। क्या कहता है कि खिलौना का कोई भी भरोसा नहीं है, वो टूट फूट जाएंगे। और हामिद का जो चिमटा है वो तो कई बरसों तक चल सकता है। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। मोहसिन क्या कहता है कि तुम मुझे अपना चिमटा दो, मुझे देखना है, और तुम मेरा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। महमूद और नूरे नाम का जो लड़का है उसने भी उनके जो खिलौने थे उनको देता है, हामिद को देता है। और हामिद को इन शर्तों का मानने में कोई आपत्ति न थी। हामिद को ये शर्त मानने में कोई आपत्ति नहीं थी कि उसको चिमटा दिखाए। तो चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। देखो, हामिद बड़ा चालाक है ना। सबकी, उन लोगों की शर्त से हामिद को कोई आपत्ति भी नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सब लोगों के हाथ में गया और उन सब के खिलौनों भी बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। उसने सबके खिलौनों के साथ खेला भी और उसको देखने को भी मिला। तो कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद के पिताजी ने उसको केले खाने को दिए थे, उसको भूख लगी थी। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। महमूद नाम का जो लड़का है उसने केवल किसको, हामिद को ही अपना साथी बनाया, उसको अपना मित्र बनाता है। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। देखो, महमूद नाम का जो लड़का है उसने केवल किसको साथी बनाया, बाकी सबके सामने हामिद को अपना साथी बनाया, तो बाकी सब जो मित्र थे वो उसका मुंह ताकते रह गए। ये किसका प्रभाव था, ये चिमटे का प्रभाव था। तो चिमटे का प्रभाव था वह। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। क्या हलचल मच गई, मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। क्या हुआ, 11 बज गए और गांव में हलचल मच गई। क्या हलचल मच गई कि मेले वाले लोग आ गए हैं। मेले में जो लोग गए थे वो सब लौट के आ गए हैं। तो मोहसिन की एक छोटी बहन है, वो दौड़कर उसके पास आती है और उसके हाथ से वह छोटा भिस्ती था वो छीन लेती है और खुशी के मारे वह उछलने लगती है। तो भिस्ती का क्या हुआ, सुरलोक सिधारे, मतलब कि भिस्ती नीचे गिर गया और टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। जो नूरे का वकील था उसका अंत तो इससे भी ज़्यादा खराब हुआ। तो वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। देखो, उसने, मियाँ नूरे ने वकील को कहाँ पे रखने का निर्णय किया था, उसके लिए एक ऐसा
इंतज़ाम किया। उसकी मर्यादा का विचार करके उसने दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी, फिर उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। उसने वकील को उसने पटरा बनाया, उसके ऊपर कागज़ रखा और उसके ऊपर वकील को बिठाया था। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। क्या यह मामूली पंखा भी न हो? क्या यह मामूली भी पंखा न हो? क्या कहता है कि अदालत में तो खस की टट्टियाँ होती है, बिजली के पंखे होते हैं, मगर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, मगर यहाँ पे मामूली पंखा भी ना हो, ऐसा सोचता है। तो बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। जो बाँस का पंखा होता है वह उसके हवा देने लगता है। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हो और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। क्या होता है, जब वह पंखा हवा डाल रहा होता है तब क्या पंखा लगा, पंखे की चोट लगी कि वकील साहब नीचे गिर पड़े और वह मृत्युलोक से डरे। वो जो वकील था वो खिलौना टूट गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। फिर क्या होता है, उसका जो वकील का खिलौना था वो टूट गया था, तो उसको अस्थियाँ मतलब कि उसको उसके जो टुकड़े हो गए थे वो फेंक दी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जो दादी अमीना थी वो हामिद की आवाज़ सुनती है और उसकी ओर दौड़ पड़ती है और उसको गोद में उठा लेती है और प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? फिर उसने अचानक से उसके हाथ में ये चिमटा देखा और फिर वह चौंक उठती है और बोलती है कि ये चिमटा कहाँ से लाया? तो मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। क्या कहता है कि मैंने मोल लिया है, मैंने ये खरीदा है। तो वो पूछते कितने पैसे में? तो वो बोले 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट ली मतलब कि दुख प्रकट करना, उसको बहुत दुख हुआ। यह कैसे बेसमझ लड़का है, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना बहुत दुख प्रकट करती है और कहती है कि ये कैसा बेसमझ लड़का है, इतनी दोपहर हो गई है, कुछ भी उसने खाया पिया नहीं है और मेले में से क्या लाया? चिमटा लाया। तुझे और कोई दूसरी चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। हामिद क्या कहता है कि अम्मा आपकी उंगलियां जो है वो तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसको हामिद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अमीना जो दादी है उसको हामिद पे गुस्सा आ रहा था, मगर जब उसने कहा कि आपकी उंगलियां जो है वो रोटियां सेकते वक्त तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने आपके लिए चिमटा लिया है, तभी उसका क्रोध गुस्सा था वो तुरंत स्नेह में प्यार में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। देखो क्या होता है, सभी लोग जो बच्चे थे वो सब ने कितने खिलौने लिए, मिठाइयाँ खाई, इन सबको देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। तो ये बच्चा कितना जब इसका मतलब क्या होता है? धीरज, धैर्यवान। तो ये बच्चा इस बच्चे ने कितनी धीरज रखी होगी कि सब लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, तो इस बच्चे ने कितनी धीरज रखी होगी, धैर्य रखा होगा। और फिर उसने कुछ भी खाया नहीं है, पिया नहीं है और उसने अपनी दादी के लिए
उनके हाथ न जले इसलिए वह लोहे का चिमटा लेता है। यह देखकर दादी अमीना का मन गदगद हो जाता है और दामन फैलाकर वो हामिद को दुआएं देने लगती है और उसकी आंखों से जो आंसू की बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वह गिरती जाती है। ओके, थैंक यू।